So let's see question number 2, in which we have to find the range of different real functions. पहला तो ये तो हमें आता ही है f(x) इज इक्वल टू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 8x-4। तो ये तो सब बच्चों का ठीक है, एटलीस्ट चलो रेशनल फंक्शन की रेंज निकालनी हमें आ गई। पुट इट इक्वल टू y क्रॉस मल्टीप्लाई एंड d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन तो सबका ठीक है, वी स्किप दिस क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट तो सबका ठीक है। सेकंड देखते हैं। सेकंड है फंक्शन इज टेंजेंट ऑफ पाई स्क्वेयर बाय 9 माइनस एक्स। तो हमने कंपोजिट फंक्शंस की रेंज निकालना कैसे सीखा है कि भाई ब्लॉक डायग्राम बनाए। सबसे पहले एक्स किसके पास गया, इस फंक्शन के पास, पाई स्क्वेयर बाय 9 माइनस एक्स। तो इसकी रेंज निकालते हैं पहले तो हम कि इसकी रेंज क्या होगी। पहले डोमेन देखो, रेंज तभी आएगी जब डोमेन पता चलेगी। इसकी डोमेन क्या है फंक्शन की, डोमेन होगी हमारी माइनस इन्फिनिटी से पाई बाई 3। क्या ये डोमेन होगी, देखो व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू पाई बाई, अगर x नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, स्क्वायर रूट को पॉजिटिव मिलेगा। या फिर आप ऐसे पाई स्क्वायर बाय 9 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो x लेस देन इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 9। ये आ गया ना, x लेस देन इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 9। अब हम क्या निकाल सकते हैं इसमें, कंडीशंस क्या लें। तो ये आ गया x लेस देन इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 9। तो यहाँ पर भी मुझे थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, पाई स्क्वायर बाय 9। तो ये इसकी हमारी डोमेन आ गई। डोमेन इज माइनस इन्फिनिटी टू पाई स्क्वायर बाय 9। जब इसको स्क्वायर रूट फंक्शन को, ये है स्क्वायर रूट फंक्शन हमारा, तो पहले तो गया इसके पास पाई स्क्वायर बाय 9 माइनस एक्स। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट पाई है, तो एक लीनियर इक्वेशन है ना। लीनियर इक्वेशन को हम इसको क्या कह रहे हैं, लीनियर इक्वेशन को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही कह रहे हैं कि जब आप x को ये वैल्यू दोगे, लीनियर इक्वेशन ये एक लाइन क्या देगी, 0 से इन्फिनिटी तक की वैल्यू दे देगी। तो ये हमारे पास वैल्यू गई 0 से इन्फिनिटी, किसके पास, रूट के पास। रूट ने आउटपुट क्या दिया, तो ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ने आउटपुट क्या दिया, 0 से इन्फिनिटी। तो सबसे पहले x था, x ये है माइनस इन्फिनिटी से पाई स्क्वायर बाय 9, ये इसके पास गया तो इसका आउटपुट क्या आया, 0 से इन्फिनिटी। लाइन है ये, तो लाइन है ना, ऐसी लाइन है। तो स्लोप इसकी क्या है, नेगेटिव है स्लोप। और जब x को 0 डालोगे तो ये तो ऐसी है, इस टाइप से। तो हम इसको इनपुट क्या दे रहे हैं, पाई स्क्वायर बाय 9 से ये इधर वाला माइनस इन्फिनिटी से ये, तो इसमें इसका आउटपुट देखो ये पॉजिटिव होता जा रहा है ऊपर, दिस इज द आउटपुट, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो 0 से इन्फिनिटी है आउटपुट इसका। रूट को जब 0 से इन्फिनिटी मिलेगा वो क्या देगा आउटपुट, 0 से इन्फिनिटी। तो अब फाइनली टेंजेंट के पास गया 0 से इन्फिनिटी। टेंजेंट का ग्राफ हमें पता है ये होता है, पॉजिटिव साइड में देख लेते हैं। जब हम टेंजेंट को देंगे 0 से इन्फिनिटी, बीच में जो जो वैल्यू आती रहेंगी वो डोमेन से निकल जाएगी उसकी। जैसे पाई बाय 2 एक्स को अगर ये वैल्यू जब पाई बाय 2 बन जाएगी तो वो निकाल देंगे हम, डोमेन तो हमें नहीं देखनी है। तो ये डोमेन ऑफ एफ ये ना होके इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, अभी हमें माइनस भी करने पड़ेंगे। तो ये कंप्लीट डोमेन आ गई। तो ये वाली वैल्यूज हम इग्नोर करते रहेंगे डोमेन में से। अब 0 से इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं तो आउटपुट क्या हुआ, ये इन्फिनिटी की तरफ गया और फिर ये माइनस इन्फिनिटी से 0। तो 0 से इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 भी आ जाएगा बीच में बहुत सी वैल्यूज पर, जैसे पाई। जब ये पूरी वैल्यू जब पाई होगी, पाई हो सकती है क्या, ये देखें, पाई स्क्वायर बाय 9 माइनस एक्स का रूट इक्वल टू पाई, स्क्वायर कर दें, पाई स्क्वायर बाय 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आई पाई स्क्वायर बाय 9 माइनस पाई स्क्वायर, दैट इज माइनस 8 पाई स्क्वायर बाय 9। तो जब एक्स की ये वैल्यू होगी, ये वैल्यू बन जाएगी पाई, टेंजेंट आ जाएगा 0। तो रेंज क्या होगी इसकी, ऑल रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो कुछ ने यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक की है, कंसेप्चुअल मिस्टेक देखना भाई वो। तो ये हमारा सेकंड था। थर्ड क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कॉम्बिनेशन वाला है, पिछली असाइनमेंट में भी था। 3 कंडीशन लगानी है हमें उसमें, तो वो लगभग सबका ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, सेकंड का थर्ड पार्ट सबका ठीक है। कॉम्बिनेशन है x² + 4xc
एक्स स्क्वेयर प्लस 4x और फिर कम्बिनेशन में नीचे है 2x स्क्वेयर प्लस 3। तो हमें क्या करना है, दिस इज ए होल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, होल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड देन x स्क्वेयर प्लस 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x स्क्वेयर प्लस 3। तो तीन कंडीशन, एक तो ये आ जाएगी, दूसरी x स्क्वेयर प्लस 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तीसरी 2x स्क्वेयर प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इन तीनों को सॉल्व करके इनका इंटरसेक्शन ले लेंगे, दैट विल बी द आंसर। तो ये पहली शीट में भी था क्वेश्चन, इसको डिस्कस नहीं करते। अगला देखें, फोर्थ पार्ट थोड़ा ठीक था, जो हमें ये हर जगह रैशनल वाला कंसेप्ट मत चेप दिया करो कि जहां न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दिखा वहां रैशनल फंक्शन बना दिया सीधा ही। 1 प्लस 2x माइनस 2 टाइम्स बॉक्स ऑफ x अपॉन 1 प्लस x माइनस बॉक्स ऑफ x। पहले बताओ क्या ये रेशनल फंक्शन है? रेशनल क्या होता है? ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल, क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है? बॉक्स कब से पॉलिनोमियल होने लगा? तो ये तो पॉलिनोमियल नहीं है ना बेटा, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल फंक्शन, ना ही ये पॉलिनोमियल है। तो ये तो रैशनल फंक्शन हुआ ही नहीं। जब ये रैशनल नहीं हुआ तो मैं इसको इक्वल टू y रख के d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वो सब तामझाम कैसे करेंगे? ऐसा तो सीखा ही नहीं हमने इसके लिए। तो इसके लिए अलग सी अप्रोच देखते हैं कुछ क्या है। देखो सेट कर रखा है क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही, इसमें आप +1 कर दो और -1 कर दो। तो ऊपर क्या बनाइए, 2 कॉमन ले लो, 1 प्लस x माइनस बॉक्स ऑफ x, और नीचे यही है 1 प्लस x माइनस बॉक्स ऑफ x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x माइनस बॉक्स ऑफ x। ये बन गया। तो ये तो कैंसिल हुआ। ये क्या बना, 2 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिखा ही हुआ है, x माइनस बॉक्स ऑफ x इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो अब इस एक्सप्रेशन की मिनिमम मैक्सिमम निकाल लेते हैं। ये इसकी इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम कब होगी? जब नीचे वाला मिनिमम होगा। मिनिमम कितना हो जाएगा? ये 0। तो इसकी मैक्सिमम तो 1 है। मिनिमम जब ये मैक्सिमम होगा 2, तो 1/2 ओपन और ये 1 पर क्लोज, ये आ गई। अब हमारे फंक्शन की f(x) की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब ये वाली फ्रैक्शन हमारी मिनिमम होगी। तो f(x) की मैक्सिमम वैल्यू 2 माइनस 1/10 दैट इज 3/2 और इस पर ओपन। f(x) की मिनिमम वैल्यू जब ये मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम में क्या होगी? 1, 2 माइनस 1 इज 1, तो दिस इज द रेंज। ऐसे करना था, सिंपल क्वेश्चन ये। तो ये तो बहुत ही आसान था, पता नहीं आप लोगों ने इसमें गड़बड़ कैसे की। देखो एक बार कि हमें रैशनल वाला कंसेप्ट नहीं लगाना इसमें। क्लियर है? तो रैशनल वाला कंसेप्ट हम नहीं यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट तो सबने कर रखा है भाई। नेक्स्ट 5th पार्ट तो मुझे लगता है सबको आसान लगा। नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल। 2-3 तो ये टेक्निक्स बिल्कुल आप बाय हार्ट याद करो कि सोते हुए भी कोई पूछ लेना तुरंत आंसर आना चाहिए। 5th पार्ट क्वेश्चन का x स्क्वेयर प्लस 1/, ये तो दिमाग में छाप लो बिल्कुल। नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल, और कोई तरीका नहीं है इनका। तो जैसा ये नीचे था ऊपर भी वैसा ही बना लेते हैं, लेकिन एक माइनस करना पड़ेगा। अब ये बन गया n प्लस 1/n माइनस 1, और n क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन 0 ये पॉजिटिव है यहाँ पर। तो ये क्या होगा? इसकी मिनिमम वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस 1, सो ग्रेटर देन इक्वल टू 1। आंसर इज 1 to infinity। फिर से देखें, 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट किया ताकि दोनों की शक्ल मैच कर जाए, एक जैसे हो गए। तो अब ये अगर n है तो ये भी n है, और ये क्या है? पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर, सम ऑफ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अगर उसमें -1 कर देंगे तो अब ये क्या हो जाएगी? पूरी एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 1। 1 कब होगी? ये 1 कब हो पाएगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 जब ये वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी। ये 2 कब होगी? व्हेन x इज 0। जब n हमारा 1 हो जाएगा। n 1 कब होगा? व्हेन x इज 0। तो x को 0 डालोगे वैल्यू 1 आ जाएगी, अदरवाइज 1 से बड़ी है। तो ये सबने कर दिया था क्वेश्चन। उसके बाद अगला भी इसी पर बेस्ड था, तो वो भी सबने कर दिया। नेक्स्ट सेकंड का 6th पार्ट करवाने की भी ज़रूरत नहीं है, सबका ठीक है वो लगभग यही कंसेप्ट लगाना है। उसमें 2 पेयर बन रहे हैं, 8 पावर x प्लस 8 पावर माइनस x, तो 9 to infinity आंसर आ गया। उसके बाद 3rd क्वेश्चन भी सबका सेम सही है।
फॉग और गॉफ निकाल कर इक्वेट करने हमें, तो सबने सही किया है, वो थर्ड पार्ट भी करने की जरूरत नहीं है हमें। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन। आपको एक फंक्शन दिया है एफ इज डिफाइंड फ्रॉम -√3 to √3, ये इसकी डोमेन है और इसकी को डोमेन दे रखी है ऑल रियल नंबर। एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज x² + 1, दिस इज एफ एक्स। फिर हमें एक फंक्शन दिया है जी एक्स, जी इज डिफाइंड फ्रॉम -2 to ∞, और को डोमेन आर है, इसकी जो रूल है जी एक्स का वो है -(x + 2), ये ऐसे अभी -(x + 2). तो हमें डोमेन बतानी है फोग की। पहले फोग निकालते हैं, एफ ऑफ जी एक्स दैट इज √(g x का स्क्वायर + 1), तो ये क्या बना, जी एक्स का स्क्वायर कर दें, इसका स्क्वायर कर दें तो क्या आ जाएगा, x + 1 था या 2 था वहां पर भाई, x + 2 है, और इधर अरे एफ एक्स गलत लिख लिया मैंने भाई, एफ एक्स तो अगले क्वेश्चन का लिख लिया था। थर्ड में जो एफ एक्स है हमारा ये अलग है कुछ, एफ एक्स इज 3 - x², तो थोड़ा गलत क्वेश्चन नोट हो गया था, दोबारा देखें एक बार। एफ एक्स इज 3 - x², जी एक्स तो यही है -(x + 2), तो अब फॉग निकालना में फोग क्या बनेगा, 3 - x² करेंगे तो x + 2 और ये रूट ऐसे आ जाएगा, ये क्या बना 1 - x, ये आ गया। तो अब अगर आप फॉग की डोमेन निकालना चाहते हो, मैंने पहले बताया था फॉग की डोमेन क्या होगी, x कहाँ, x सबसे पहले किसके पास जाएगा, g के पास, और इसका जो आउटपुट होगा gx वो किसके पास जाएगा, f के पास। तो फाइनली हमें ये देखना है कि ये जो x है ये किसका पार्ट होगा, g की डोमेन का पार्ट होगा। तो यहां से अगर हम यहां से देख रहे हैं डोमेन, यहां से डोमेन क्या आ रही है, डोमेन आ रही है -∞ से 1, ये डोमेन आ रही है। फॉग की डोमेन हमें यहां से क्या मिल रही है, -∞ से 1, लेकिन x कहां से कहां लाई करता है, x तो -2 से ∞ लाई करता है ना, तो x तो है ही हमारा -2 से ∞। अब जब हमने गॉफ फॉग डिफाइन किया तो वहां से हमें डोमेन दिख रही है -∞ से 1, तो या तो आप ऐसा करो कि देखो gx का आउटपुट -√3 से √3 के बीच में कब लाई करेगा, वो निकालना है, थोड़ा सा मतलब कैलकुलेटिव पार्ट है। अदरवाइज ऐसे किया करो, पहले फोग निकाल लो, फोग आ गया, इसकी डोमेन निकालो, -∞ से 1 आई। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है हमें, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, जी की डोमेन के साथ, -2 से ∞ के साथ। क्यों, क्योंकि जो x है इट बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ g। तो डोमेन ऑफ फॉग क्या होता है, दोज वैल्यूज ऑफ x विच आर इन द डोमेन ऑफ g सच दैट आउटपुट ऑफ g इज इन द डोमेन ऑफ f। तो ये हमारा होता है, तो x क्योंकि g के पास जाएगा, तो अगर हम x को देते हैं वैल्यू से हमने x को वैल्यू दे दी इसके अकॉर्डिंग -3, x को हम इसके अकॉर्डिंग तो -3 दे सकते हैं ना, लेकिन x सबसे पहले किसके पास जाएगा, g के पास, g ऑफ -3, g ऑफ -3 तो एक नॉन रियल नंबर आ जाएगा अपने पास। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए कि बीच में इंटरमीडिएट में भी कोई नॉन रियल नंबर आए, तो -3 पर g डिफाइन नहीं है, इसलिए फंक्शन का आउटपुट नहीं आएगा। इसलिए क्या करना है, फाइनली फॉग निकालो, फॉग से डोमेन पता चल जाएगी आप लोगों को, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, g के साथ। तो आंसर फाइनली क्या आया, -2 से 1, -2 से 1, दिस इज द डोमेन ऑफ फॉग। तो एक बार ध्यान से देख लें भाई कैसे करना है क्वेश्चन। ये पहले फॉग निकाल लिया हमने, फॉग की डोमेन निकाली -∞ से 1, लेकिन हमने देखा कि भाई जी की डोमेन तो सिर्फ ये है, तो ये जो डोमेन आई ये इसका पार्ट होनी चाहिए थी, -2 से ∞ का सबसेट होनी चाहिए थी, इसलिए हमने दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया। तो अब नेक्स्ट फॉग के बाद गॉफ की डोमेन निकालनी थी हमें, गॉफ की। तो गॉफ निकालते हैं पहले, गॉफ। तो सबसे पहले निकालना है गॉफ। गॉफ कैसे आएगा, यहां पर हम x की जगह रखें f(x + 2 √ f(x) क्या है 3 - x², तो 3 - x² का रूट +2 विद माइनस साइन। अब यहां पर डोमेन देखिए हम क्या होगी भाई, इसकी डोमेन
ये पार्ट तो पॉजिटिव है ना, दिस पार्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो जहां ये डिफाइन होगा वो डोमेन हो जाएगी। ये कहाँ डिफाइन होगा, -√3 से √3 में। तो इस फंक्शन की हमारे की डोमेन है -√3 से √3। फिर इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, जो अंदर था फंक्शन f की डोमेन भी यही है -√3 से √3। इसका मतलब है x की हर वैल्यू, इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 0 से √3 आएगा, और 0 से √3 हमारा g की डोमेन में लाई करता है। तो बिकॉज f बिलोंग्स टू 0 टू √3, f की रेंज ही हमारी 0 से √3 है, और ये हमारा डोमेन का पार्ट है, g की डोमेन का पार्ट है। therefore every value of x which is in the domain of f will be accepted as input in GOF। तो आंसर आया फाइनली -√3 से √3। एक बार फिर से GOF निकालो, GOF की डोमेन निकालो, आ गई ये। इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, अंदर वाले फंक्शन के साथ, डोमेन ऑफ f के साथ। तो ये फाइनली हमारे पास हुआ क्वेश्चन नंबर 4। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में तुम लोग बहुत परेशान करते हो। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कितनी बार समझाया मैंने। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज मोड एक्स। किसी ने भी उसे मोड एक्स नहीं लिखा। तो यहां पर अपने पास कंपोजिट फंक्शन है, हमें एफ एक्स दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर -1 +1 है, और हमें जी एक्स दिया हुआ है, जी एक्स इज एक्स स्क्वायर -1, और हमें निकालना है गोफ जी ऑफ एफ। फिर से कंपोजिशन जी ऑफ एफ, फिर से कंपोजिशन जी ऑफ एफ। तो कितनी बार है ये, एक बार, जी 2 बार, 3 बार, 4 बार कंपोजिशन है। तो 1 2 3 और एक बार फिर से 4 बार। तो मैं इसे ऐसे देख रहा हूं, ये एक फंक्शन आ जाएगा ना, गोफ हमारे पास एक फंक्शन होगा, ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है। तो अगर मैं गोफ को कह दूं लेट एच एक्स इज जी ऑफ एफ एक्स, तो ये तो क्या लिखा हुआ है, ये एच ऑफ एच ऑफ एच ऑफ एच ऐसे लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई हो गया। फिर मैं कह देता हूं लेट एच ऑफ एच एक्स, इसको हम कोई फंक्शन बना लेते हैं के एक्स, कह सकते हैं ना, इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। नाम ही तो चेंज करना है। यहां पर ये बड़ा सा नाम दिख रहा था मुझे, जी ऑफ एफ दिख रहा था इसका रिप्रेजेंटेटिव, मैंने उसको किससे रिप्लेस कर दिया, एच से, है तो फंक्शन एक्स के ही, तो नाम ही चेंज हुआ सिर्फ। फिर मैंने एच ऑफ एच एक्स को कह दिया के एक्स की, भी ये कोई के एक्स है, तो अब ये क्या लिखा हुआ है, ये के ऑफ के लिखा हुआ है ना, ये भी के है और ये भी के है, तो के ऑफ के एक्स आ गए, दैट इज के ऑफ के एक्स फाइनली। तो अब आप देखोगे जो आपका फंक्शन था गोफ, हमें सिर्फ गोफ निकालना है। गोफ क्या है, गोफ में एक्स स्क्वायर की जगह हमें क्या रखना है, एक्स स्क्वायर +1 का रूट इसका स्क्वायर रखना। नहीं, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई भाई, हमें निकालना है गोफ। तो गोफ में क्या करना है, एक्स की जगह जी एक्स में जहां जहां एक्स है वहां पर हमें क्या रखना है, एफ एक्स का स्क्वायर -1 ऐसे। एफ एक्स क्या है, एफ एक्स ये है अपने पास, तो एक्स स्क्वायर +1 का रूट इसका स्क्वायर -1, ये आ गया। रूट से रूट कैंसिल, ये पॉजिटिव है, ये भी ये पॉजिटिव है टर्म, तो मुझे ऐसे खोलनी चाहिए थी, एक्स स्क्वायर +1 का मॉड -1, लेकिन क्योंकि एक्स स्क्वायर +1 पॉजिटिव है तो यहाँ मॉड की जरूरत नहीं है, मुझे पता है वो पॉजिटिव है, 1 से 1 कैंसिल। लेकिन x के बारे में नहीं पता है ना, ये मॉड x है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज मॉड x। तो अब ये मॉड x है, ये भी मॉड x है, मॉड x है, 4 बार मॉड x के साथ कंपोजिशन लोगे तो क्या आएगा, फाइनली मॉड x ही आता रहेगा। तो मॉड x का उसी के साथ कंपोजिशन फिर से क्या आ जाएगा, मॉड x फिर से मॉड x, तो आंसर इज मॉड ऑफ x नॉट x। ये भी सबने x लिखा हुआ है, मॉड x है आंसर भाई। यार ऐसे ऐसी गलतियां मत किया करो, ये कि हमें बिल्कुल टेक्निकली हम जीरो लगे कि आता ही कुछ नहीं है, अभी 1 साल में कुछ पढ़ा ही नहीं है, ऐसी ऐसी फीलिंग देते हो आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 6। एक फंक्शन डिफाइंड है f फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। क्वेश्चन नंबर 6, इसकी रूल भी दे रखा है मैपिंग का, 2x + 3 है, और हमें बताना है कि क्या ये सर्जेक्टिव है। कोडोमेन क्या है, नेचुरल नंबर। तो अब इसकी रेंज निकाल लेते हैं हम। रेंज कैसे निकालें, y = 2x + 3,
x की वैल्यू क्या आ गई, y माइनस 3/2। अब क्या y की हर वैल्यू के लिए y की पॉसिबल वैल्यूज क्या हैं, y तो हमारा 1 2 3 4 ऐसे ऑल नेचुरल नंबर्स है ना, तो क्या y की हर वैल्यू के लिए x आपको एक नेचुरल नंबर मिलेगा, नहीं। अगर आप y को 1 रखोगे तो ये क्या मिल गया, नेगेटिव नंबर मिल गया ना, इट इज नॉट ए नेचुरल नंबर, देयरफॉर 1 इज नॉट इन द डोमेन ऑफ f। 2 रखो, 2 माइनस 3 अगेन नेगेटिव, 2 भी इसकी रेंज में नहीं है। 1 इज नॉट इन द रेंज ऑफ f, y की वैल्यू y कैन नॉट बी 1, कैन नॉट बिलोंग्स टू 1, y 2 भी नहीं हो सकता, 3 रखें y 3 भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर y को 3 रख देंगे 3 माइनस 3 0 हो जाएगा और x 0 नहीं हो सकता। 4 रखें, 4 भी नहीं हो सकता, 5 हो सकता है, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। अगर हम y को 5 रख दें तो 5 माइनस 3 2, 2/2 1 और 1 एक नेचुरल नंबर है। तो इस तरह आपको जैसे ही एक नंबर मिल गया, हमें तो एक ऐसा नेचुरल नंबर चाहिए था जो इसकी रेंज में ना हो, तो हमने देख लिया था 1 नहीं है, देयरफॉर दिस इज नॉट ए सर्जेक्टिव फंक्शन, ये सर्जेक्टिव नहीं है। तो ऐसे फंक्शन जो भी हो उन्हें इस तरीके से देखा करो कि मुझे सर्जेक्टिविटी देखनी थी, तो क्या करना है, ये हर वैल्यू इसको दो और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू आएगी वो यहाँ चेक करो, क्या जो वैल्यू आ रही है वो सब की सब ये वाली वैल्यूज हैं या कुछ कम है। तो हम इस तरीके से क्वेश्चन को चेक करेंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देन क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक फंक्शन दिया हुआ है f, इट इज डिफाइंड फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी और इसकी रेंज जो है वो 0 से 2 है। फंक्शन है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स। अब फिर से मुझे चेक करना है कि क्या ये फंक्शन 1 1 है या ऑन टू है। तो 1 1 हम कैसे चेक करेंगे, डेरिवेटिव से, डेरिवेटिव निकालो इसका f डैश एक्स, तो ऊपर आ गया 2, कोशेंट रूल लगाएंगे, पहले उसको डिफरेंशिएट किया 2, नीचे वाला एज इट इज, माइनस नीचे वाले का डेरिवेटिव 1, ऊपर वाला एज इट इज, अपॉन नीचे इसका स्क्वायर हो गया। तो ये क्या बना 2 प्लस 2x माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ, सो दिस इज ग्रेटर देन 0, डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर फंक्शन इज 1 1 1 1 तो आ गया। फिर मैंने ये बताया था कि भाई रेंज कैसे निकालनी है। अब आप ये रैशनल फंक्शन है, डेफिनेटली भाई रैशनल फंक्शन नहीं है। रैशनल फंक्शन कैसे होता है कि ऊपर भी पोलिनोमियल नीचे भी पोलिनोमियल और इसकी डोमेन कंप्लीट होती है हमारी। यहाँ पर तो डोमेन रिस्ट्रिक्टेड है ना, 0 से इन्फिनिटी है डोमेन, कम कर दी। अगर ये रैशनल फंक्शन होता तो इसकी डोमेन क्या होती, रियल माइनस माइनस 1, ये होती इसकी डोमेन। सो दो फंक्शन, एक तो फंक्शन ये और एक फंक्शन में डिफाइन कर दूं जी एक्स इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स। सो दीज टू फंक्शंस आर नॉट आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल नहीं है f और g। इसकी डोमेन है रियल माइनस माइनस 1 और इसकी डोमेन है 0 से इन्फिनिटी। अगर फंक्शन होता ये, तब हम इसकी डोमेन है रेंज ऐसे निकालते, 1 प्लस एक्स वाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके और फिर x निकाल लिया हमने। यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, x को उधर लेके चलते हैं इसको, तो 2 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई और x की वैल्यू आ गई y अपॉन 2 माइनस वाई। और रेंज हम कह देते, रेंज क्या होती है इसकी, रियल माइनस 2, ये रेंज हो जाती। लेकिन ये रेंज कब है, जब इसकी डोमेन है रियल माइनस माइनस 1। हमारी डोमेन क्या है, हमारी डोमेन 0 से इन्फिनिटी है, तो हमारी रेंज ये नहीं हो सकती। ये रेंज कब आएगी, रियल माइनस 2, सॉरी रियल माइनस 2 रेंज कब आएगी, व्हेन इनपुट इज रियल माइनस माइनस 1। हम इनपुट क्या दे रहे हैं, 0 से इन्फिनिटी, तो फंक्शन चेंज हो गया, क्योंकि इनपुट चेंज हो गया तो फंक्शन चेंज हो गया। अब इनपुट चेंज हुआ तो हो सकता है आउटपुट में भी चेंज आए, देयरफॉर आउटपुट ऑफ फंक्शन इज नॉट दिस। अब आप ये हमेशा ध्यान रखें कि भाई जो अप्रोच आप यूज कर रहे हो वो रैशनल फंक्शन के लिए है, ये वाली, और ये फंक्शन हमारा रैशनल फंक्शन नहीं है क्योंकि इसकी डोमेन मॉडिफाई कर दी गई है। तो अब इसकी रेंज कैसे निकालें, इसकी रेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी रेंज निकालने के लिए ये तो पता चली गया फंक्शन इंक्रीजिंग है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग,
क्योंकि इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है। इंक्रीजिंग है तो मिनिमम वैल्यू किस पर आएगी, 0 पर, और मैक्सिमम किस पर आएगी, इन्फिनिटी पर। तो मिनिमम क्या आ गई, मिनिमम इज f0 दैट इज 0, और मैक्सिमम कहां पर आएगी, मैक्सिमम आएगी इन्फिनिटी पर। अब इन्फिनिटी पर कैसे निकालें, लिमिटिंग वैल्यू निकालो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स। तो व्हेन x इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है हमें, लिमिट निकालनी है। और ऐसे केस में हम क्या करते हैं, x से डिवाइड कर दो। जब भी x इन्फिनिटी का अप्रोच करता है तो x से डिवाइड करो। अब जब x इन्फिनिटी का अप्रोच करेगा ये क्या हो जाएगा, 2, ये 0 प्लस 1, सो दिस इज 2। तो मैक्सिमम वैल्यू इज अप्रोचिंग टू 2 है नहीं वो, मैक्सिमम वैल्यू इज अप्रोचिंग टू 2, और हमें क्या दे रखी है, इट इज एग्जैक्टली 2। सो मैक्सिमम वैल्यू इज अप्रोचिंग टू 2, देयरफॉर फंक्शन इज इन 2 नहीं है। इसकी रेंज क्या है फंक्शन की हमारी, 0 से 2 ओपन, ये है रेंज। तो मेथड बिल्कुल सही है। क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव निकाला, उसके बाद देखा फंक्शन इंक्रीजिंग आ गया तो मिनिमम कहाँ पर आएगी, मिनिमम पर, और मैक्सिमम कहाँ पर आएगी, मैक्सिमम पर। लेकिन मैक्सिमम इनपुट तो इन्फिनिटी है, तो अब हम क्या करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेंगे। अगर मैक्सिमम इनपुट होता फाइनाइट से 10 होता तो मैं क्या करता, x की वैल्यू 10 रख देता, सीधा f10 मेरी मैक्सिमम वैल्यू आ जाती। 100 होता, 10,000 होता, 1 लाख होता, फाइनाइट नंबर होता तो मैं पुट करके निकालता। है ही इन्फिनिटी, तो अब मैं क्या करूंगा, लिमिटिंग वैल्यू। इसीलिए लिमिट का कंसेप्ट बनाया गया कि हमने देख लिया इन्फिनिटी पर जाकर भी ये फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है, 2 को अप्रोच कर रहा है। आप लोग इसका ग्राफ बनाकर देखना कैसा ग्राफ आएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 तो बहुत ही सिंपल था, ग्राफ बनाते उसका तुरंत क्वेश्चन हो जाता। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8, fx इज x when x is greater than equal to 0 and x minus 1 when x is less than 0। तो ग्राफ बना लेते हैं, दोनों आसान है। तो फंक्शन when x is पॉजिटिव, फंक्शन क्या है, x, सिंपल, y is equal to x लाइन हो गई है। तो when x is greater than equal to 0, when x is less than equal to 0 फंक्शन है x minus 1, तो x को 0 डालो, ये लाइन यहाँ से शुरू होगी, ये इसके पैरेलल ही होगी, और बिल्कुल क्योंकि दोनों की स्लोप, इसकी स्लोप भी 1 है और इस लाइन की स्लोप भी 1 है, तो दोनों पैरेलल लाइंस हैं। तो ये है -1। अब 1 1 तो दिख ही रहा है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, कहीं भी कट नहीं करेगा, तो फंक्शन इज 1 1 तो है लेकिन क्या बाइजेक्टिव ऑन टू है ये वाला पोर्शन। इसकी रेंज क्या है, रेंज हमें यहां से दिख रही है, रियल -0 से -1, ये रेंज है इसकी। कि ये जो ये वाली वैल्यूज हैं -1 से लेकर 0 तक, ये तो कभी अटेन ही नहीं हुई, ना तो इस ग्राफ ने की अटेन, ना ही इस ग्राफ ने अचीव की। तो फंक्शन का आउटपुट इस इंटरवल में कोई ग्राफ नहीं है ना। -1 से 0 आउटपुट के बीच में कहीं भी कोई ग्राफ नहीं है, देयरफॉर ये आउटपुट कभी भी नहीं आएगा। रेंज है हमारी 0 से -1, रियल नंबर -0 से -1, ये रेंज आ गई। सो हमें क्या दिया हुआ है फंक्शन की, कोडोमेन कुछ R है, कोडोमेन इज R, देयरफॉर रेंज इज नॉट R, हेंस फंक्शन इज इनटू। तो ये बाइजेक्टिव नहीं है, नॉट बाइजेक्टिव। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 8 था भाई। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, 9 भी किसी ने नहीं किया। 9 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा सो दैट द फंक्शन, आपको एक फंक्शन दे रखा है x² प्लस अल्फा अपॉन x प्लस 1 इज सर्जेक्टिव। ये सर्जेक्टिव चाहिए हमें। सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू मतलब कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा सो दैट द फंक्शन y इज इक्वल टू दिस इज सर्जेक्टिव। अब इसकी कोडोमेन तो दे नहीं रखी, फंक्शन की कोडोमेन नहीं दे रखी, इसका मतलब कोडोमेन क्या है, कोडोमेन इज ऑल रियल नंबर। हमें क्या चाहिए, इसकी रेंज ऑल रियल नंबर चाहिए फंक्शन की। रैशनल फंक्शन है, ऊपर भी हमें क्या है पॉलिनोमियल, नीचे भी पॉलिनोमियल, रैशनल फंक्शन है तो रेंज निकालो इसकी
वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा। सर्जेक्टिव चेक करना है, कोडोमेन गिवन नहीं है, तो कोडोमेन क्या है, कोडोमेन इज ऑल रियल नंबर। तो हमें अभी इसे अगर सर्जेक्टिव बनाना है तो इसकी रेंज क्या होनी चाहिए, रेंज शुड बी ऑल रियल नंबर, देयरफॉर y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ये क्लियर है भाई चीज। तो y हमारा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होना चाहिए। रेंज निकालते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस वाई एक्स प्लस एल्फा माइनस वाई इज इक्वल टू 0। रेंज कैसे निकालते हैं, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से, तो वाई स्क्वेयर माइनस 4 इंटू एल्फा माइनस वाई, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r। ये इनइक्वालिटी ट्रू होनी चाहिए ना। अब तक हम क्या करते आए थे, इस इनइक्वालिटी से वैल्यू निकालते थे आगे y की, लेकिन अब हमें y की वैल्यू ऑलरेडी पता है, y इज ऑल रियल नंबर, y को ऑल रियल नंबर होना पड़ेगा। अगर y ऑल रियल नंबर होगा तभी ये ऑन टू फंक्शन बन पाएगा। तो अब ये कंडीशन हमें गिवन है दैट दिस इनइक्वालिटी शुड बी ट्रू फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ y। इसका मतलब वाई स्क्वेयर प्लस 4y माइनस 4 अल्फा, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो इसका मतलब क्या है, जो ये क्वाड्रेटिक आई y में क्वाड्रेटिक है और ये हमेशा नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 भी हो सकता है क्योंकि इक्वल टू भी दे रखा है। तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू 0। एक स्टेप आगे चले गए हम। अब तक हम यहां तक सॉल्व करते थे क्वेश्चन, y की रेंज निकाल लेते थे। इस बार हमें क्या दिया, y की रेंज दी है कि y इज ऑल रियल नंबर, नाउ फाइंड अल्फा, अल्फा निकालना है। तो ये इनइक्वालिटी हर y के लिए ट्रू होनी चाहिए। वो कब होगी, तो इसे सिंप्लीफाई किया, ये इनइक्वालिटी हर y के लिए ट्रू कब होगी, जब इस क्वाड्रेटिक का d लेस देन इक्वल टू 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट निकालो, डिस्क्रिमिनेंट इज 16 माइनस प्लस 16 अल्फा, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, दैट इज 1 प्लस अल्फा लेस देन इक्वल टू 0, अल्फा लेस देन इक्वल टू -1, दिस इज द आंसर। तो अगर आप अल्फा को रखोगे -1 से छोटा, माइनस इन्फिनिटी से -1, तो ये क्वाड्रेटिक हमेशा कैसी होगी, नॉन नेगेटिव होगी। y की हर वैल्यू के लिए ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो y की रेंज क्या हो जाएगी, r, y की रेंज r मतलब फंक्शन की रेंज r। सो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, जो आप लोगों ने नहीं किया था, पता नहीं क्यों नहीं किया था, आसान था बिल्कुल ही। एक स्टेप से अगले स्टेप पे पहुंच गया। अब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, देख लेना ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, एफ एक्स दिया हुआ है हमें। एफ एक्स इज एक्स क्यूब, क्यूबिक फंक्शन है, प्लस ए एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस साइन एक्स। और ये कहा है कि इट इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। एफ एक्स है, ए अननोन है, इसमें हमें ए की वैल्यू निकालनी है कि फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव हो जाए, क्योंकि ये क्यूबिक फंक्शन है। दिस इज ए क्यूबिक फंक्शन। साइन एक्स की रेंज तो -1 से 1 रहेगी ना। अगर मैं इतना फंक्शन भी देखूं, इतना फंक्शन क्यूबिक फंक्शन है, ए कुछ भी होता रहे, ये तो क्यूबिक फंक्शन ही रहेगा ना। ए 0 हो सकता है, एक्स स्क्वायर की टर्म खत्म हो जाए तब भी कोई समस्या नहीं है। इसकी रेंज हमेशा क्या रहेगी, आर। उसमें +-1 ऐड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस पूरे फंक्शन की एफ एक्स की रेंज है आर, क्योंकि ये ऑड डिग्री का, ये पूरा पॉलिनोमियल नहीं है लेकिन ये पॉलिनोमियल है इतना। इसकी रेंज है आर। इसमें आप अगर +-1 करोगे तो तब भी ये क्या रहेगा, आर ही रहेगा। इन्फिनिटी में +-1 करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसे, वो इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी ही रहेगी। सो एफ एक्स की रेंज तो आर है, क्योंकि उसका एक पार्ट पॉलिनोमियल फंक्शन है ऑड डिग्री का। अब मुझे निकालना है इसे 1 के लिए हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव। 3x स्क्वेयर प्लस 2ax प्लस 4 प्लस cos x। फंक्शन 1 कब होगा, जब ये डेरिवेटिव या तो हमेशा पॉजिटिव हो, नॉन नेगेटिव हो, या फिर ये हमेशा लेस देन इक्वल टू 0 हो। दो केस बनेंगे कि भाई डेरिवेटिव x की हर वैल्यू के लिए या तो हमेशा नॉन नेगेटिव हो या हमेशा नॉन पॉजिटिव हो। अब अगर आप डेरिवेटिव की शक्ल देखो तो ये तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उसका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव। तो ये हमेशा, ये तो एक अपवर्ड पैराबोला आएगा ना, अपवर्ड पैराबोला,
ये हमेशा नेगेटिव तो नहीं होगा कभी भी। नेगेटिव कहाँ हो सकता है? मैक्सिमम अपने रूट्स के बीच में हो सकता है। दिस पैराबोला कैन बी नेगेटिव बिटवीन इट्स रूट्स, उसके बाहर तो पॉजिटिव होगा ही होगा। तो कुछ फाइनाइट वैल्यूज के लिए तो ये होगा पॉजिटिव नेगेटिव, बाकी सबके लिए क्या होगा? ये पॉजिटिव। तो ये वाला केस जो है ये पॉसिबल नहीं है। हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए फंक्शन 1 1 हो। फंक्शन 1 1 कब होता है? या तो वो कंप्लीटली इंक्रीज करे या फिर कंप्लीटली डिक्रीज करे अपनी डोमेन में। अब कंप्लीटली डिक्रीज करने के लिए डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा, लेकिन डेरिवेटिव तो क्वाड्रेटिक है और एक अपवर्ड पैराबोला है, 3 है उसका एक्स स्क्वायर क्वोशिएंट, तो ये हमेशा नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये वाला केस तो हो सकता है ना हमेशा पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव कब होगा? जब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? लेस देन इक्वल टू 0, ऐसा हो जाएगा ना। अच्छा, इसमें एक और चीज हम कंसीडर कर लें, अभी cos x भी है साथ में। तो ये वाला पार्ट मैंने हटा दिया, डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो आगे चलते हैं भाई। डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? हमेशा लेस देन इक्वल टू 0। 4a² माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4 प्लस cos x, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 0 फॉर एवरी x, ऐसा होना चाहिए। तो अब हम देखें तो क्या बना है? 4 से 4 तो कैंसिल कर दें, तो a² माइनस 12 और ये माइनस 3 cos x, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। ये लिखते रहे साथ साथ, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, that is a² minus 12, it should be less than equal to 3 cos x for every x belongs to r, ऐसा होना चाहिए। अब यहां पर है कि ये नंबर हमेशा इस नंबर से छोटा होना चाहिए। तो हम क्या करें उसके लिए कि ये हमेशा इस नंबर से छोटा हो, तो इसकी मिनिमम वैल्यू से भी ये छोटा होना चाहिए हमेशा। a² माइनस 12 x की हर वैल्यू के लिए इस नंबर से छोटा होना चाहिए। Therefore it should be smaller than the minimum value of this। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? cos x की -1। ये इंपॉर्टेंट चीज है भी, देखें जो आपको समझ में नहीं आ रही थी, ये वेरिएबल, ये इनइक्वालिटी x की हर वैल्यू के लिए ट्रू होनी चाहिए। तो अगर cos x मैं इसको उधर लेके गया, दैट इज a² माइनस 12, 3 से डिवाइड भी कर दो चाहे, अपॉन 3, ये जो नंबर है इट शुड बी लेस देन इक्वल टू cos x फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। अब कोई नंबर cos x से हमेशा छोटा कब रहेगा? जब वो cos x की सबसे छोटी वैल्यू से छोटा हो जाए, दैट इज a² माइनस 12 अपॉन 3, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू -1, a² माइनस 12 लेस देन इक्वल टू -3, a² लेस देन इक्वल टू 9, ऐसा आ गया। तो a बिलोंग्स टू -3 to 3, ये हमारा आंसर आ गया। देखें भाई कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तो हमारा आंसर ये आ रहा है a बिलोंग्स टू -3 to 3। आंसर की में मुझे लगता है 3/2 लिखा हुआ था जहाँ तक मुझे ध्यान है, तो एक बार चेक कर लेना। आंसर -3 से 3 आएगा, -3 से 3। तो हम फिर से एक बार देख लेते हैं। फंक्शन था हमें बाइजेक्टिव, हमें चाहिए थी a की वैल्यू जिसके लिए फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाए। हमने कहा कि भी रेंज तो इसकी आ रहा है, क्लियर है पार्ट। अब ये 1 1 होना चाहिए, डेरिवेटिव निकाला इसका। डेरिवेटिव का हमने वो केस लिया कि हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। ये हमेशा पॉजिटिव कब होगा? यहाँ से भी आप देख सकते हो कि इसकी मिनिमम वैल्यू हमेशा पॉजिटिव हो जाए, ऐसा कह सकते हैं ना। इसकी मिनिमम वैल्यू मतलब ये वाला पोर्शन उड़ा दूं इसकी मिनिमम रख के कि cos x की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? -1, वो हमेशा, तो इसी वाले अप्रोच कर रखते हैं। तो हमने कहा कि ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट निकाला, ये आया, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। फिर हमने सॉल्व किया आगे, b² माइनस 4ac, फिर से यहाँ पर अभी x वेरिएबल आ रहा था, तो इसके लिए हमने क्या कहा कि भी a² माइनस 12 अपॉन -3, ये कंडीशन आ गई थी। इट शुड बी ऑलवेज ट्रू। ऑलवेज ट्रू का मतलब है x की हर वैल्यू के लिए ये ट्रू होनी चाहिए। दैट मीन्स cos x की मिनिमम वैल्यू से ये छोटी होनी चाहिए, तभी ये हमेशा इससे छोटी हो पाएगी। तो हमने इसको cos x की -1, मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1 से छोटी कर दी, वहाँ से a की वैल्यू आ गई हमारी -3 से 3। सो ये हमारे पास बन गया क्वेश्चन नंबर 10। क्लियर है? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ लोगों ने तो हाथ ही खड़े कर लिए कि भाई पता नहीं कैसे होगा क्वेश्चन, ऐसा क्या है क्वेश्चन में। उसमें सिंपल सा क्वेश्चन था बिल्कुल ही।